नमस्कार। स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में हम आईटीआई के विभिन्न व्यवसाय, विभिन्न ट्रेड्स के लिए एग्ज़ाम पर्पस के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आते हैं। आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं मशीनिस्ट ट्रेड के ट्रेड थ्योरी एग्ज़ाम के पर्पस से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। और यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप हमारे वीडियो में और किस तरह के सुधार देखना पसंद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आईटीआई मशीनिस्ट ट्रेड थ्योरी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं मशीनिस्ट ट्रेड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच पार्ट इज यूज्ड टू सपोर्ट ईच इंडिविजुअल टूथ ऑफ कटर इन करेक्ट पोजीशन ऑन टूल एंड कटर ग्राइंडर। टूल और कटर ग्राइंडर पर सही स्थिति में कटर के प्रत्येक व्यक्तिगत दांत का सहारा देने के लिए किस भाग का उपयोग किया जाता है। तो आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है कंपाउंड रेस्ट, दूसरा ऑप्शन है स्टेडी रेस्ट, तीसरा ऑप्शन है टूल रेस्ट, चौथा ऑप्शन है टूथ रेस्ट। आपका सही आंसर है टूथ रेस्ट। अगला प्रश्न आपके सामने है, विच ग्राइंडिंग अटैचमेंट इज स्पेशली डिजाइंड फॉर इनेबल द वर्क अप टू अ लेंथ ऑफ 750 mm। 750 मिलीमीटर की लंबाई तक कार्य को सक्षम करने के लिए विशेष रूप से किस ग्राइंडिंग अनुलग्नक को डिज़ाइन किया गया है। आपके ऑप्शन है राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड एक्सटेंशन टेल स्टॉक, दूसरा ऑप्शन है यूनिवर्सल वाइस, तीसरा ऑप्शन है पॉजिटिव इंडेक्सिंग अटैचमेंट, चौथा ऑप्शन है टैप रिलीविंग शार्पनिंग अटैचमेंट। आपका सही आंसर है राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड एक्सटेंशन टेल स्टॉक। अगला प्रश्न आपके सामने है, व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ एंगल। आपको यहाँ पर साइज़ ऑफ एंगल बताना है। आपके सामने केज ब्लॉक्स रखे हुए हैं, तो इसमें आपका 27 डिग्री 9 मिनट 5 सेकेंड और 3 सेकेंड्स इस तरह से दिया हुआ है। तो आपका इसमें सही आंसर होना चाहिए सी 27 डिग्री 8 मिनट 5 सेकेंड। प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर आपके सामने एक गियर टूथ प्रोफाइल दी हुई है। इस गियर टूथ प्रोफाइल में एक्स पार्ट का नाम आपको बताना है। तो आपका ये जो एक्स पार्ट है, ये पर्टिकुलर एक्स पार्ट है, यहाँ पर इसका नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं फिलेट, दूसरा ऑप्शन है पिच सर्कल, तीसरा ऑप्शन है एडेंडम सर्कल, चौथा ऑप्शन है पिच रेडियस। तो आपका सही आंसर है ए फिलेट। अगला प्रश्न आपके सामने है, विच टाइप ऑफ ग्रुप द स्क्वायरनेस कम्स अंडर द ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस। भूगर्भीय सहिष्णुता में किस प्रकार का समूह स्क्वायरनेस के अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन है लोकेशन, दूसरा ऑप्शन है फॉर्म, तीसरा ऑप्शन है डिटरमाइन, चौथा ऑप्शन है एटीट्यूड। तो इसमें जो है आपका सही आंसर होगा डी एटीट्यूड। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाउ कैन यू चेक द विड्थ ऑफ कीवे। कीवे की चाबी घाट की चौड़ाई आपको जांचनी है। किस प्रकार से आप जांच सकते हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास में डेप्थ माइक्रोमीटर, दूसरा ऑप्शन है वर्नियर कैलिपर इनर जॉ, तीसरा ऑप्शन है आउटसाइड माइक्रोमीटर, चौथा ऑप्शन है बोर डायल गेज। तो इसका सही आंसर होगा वर्नियर कैलिपर इनर जॉ, बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाउ द पिच ऑफ अ रैक इज स्पेसिफाइड। एक रैक की पिच कैसे निर्दिष्ट की जा सकती है। एक रैक की पिच कैसे बताई जा सकती है। तो आपका पहला ऑप्शन है इन अडेंडम, दूसरा ऑप्शन है इन डिडेंडम, तीसरा ऑप्शन है इन लीनियर, चौथा ऑप्शन है इन मॉड्यूल। तो इसका सही आंसर होगा इन मॉड्यूल यानी सी, रैखिक रूप से। अगला प्रश्न आपके सामने है, विच पार्ट ऑफ वर्टिकल मिलिंग दैट कैन बी यूज्ड फॉर लिफ्ट द नी। ऊर्ध्वाधर मिलिंग का कौन सा हिस्सा जो नी को उठाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है वर्टिकल हेड, दूसरा ऑप्शन है टेबल लेड स्क्रू, तीसरा ऑप्शन है एलिवेटिंग स्क्रू, चौथा ऑप्शन है फ्रंट ब्रेस। तो इसका सही आंसर है एलिवेटिंग स्क्रू अर्थात सी।
अब आपके सामने प्रश्न है, हाउ लेंथ ऑफ रैक इज़ कैलकुलेटेड। रैक की लंबाई की गणना कैसे की जाती है? तो आपके ऑप्शन सामने हैं, लीनियर पिच इनटू नंबर ऑफ टीथ, रैखिक पिच गुणे दांतों की संख्या। दूसरा ऑप्शन है मॉड्यूल गुणे नंबर ऑफ टीथ, दांतों की संख्या गुणे मॉड्यूल। तीसरा ऑप्शन है 2.25 इंटू मॉड्यूल। चौथा ऑप्शन है पाई इंटू मॉड्यूल। आपका सही आंसर है ए, लीनियर पिच इंटू नंबर ऑफ टीथ। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 11, वाई माइक्रो कार्टिजेस आर यूज्ड ऑन बोरिंग बार इन वर्टिकल मिलिंग मशीन। ऊर्ध्वाधर मिलिंग मशीन में बोरिंग बार पर माइक्रो कार्टिज का उपयोग क्यों किया जाता है? आपका पहला ऑप्शन है फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ टूल, टूल के अंतिम समायोजन के लिए। आपका दूसरा ऑप्शन है यूजफुल फॉर फास्ट रफिंग ऑफ बोर। तीसरा ऑप्शन है यूजफुल फॉर लार्ज होल ड्रिलिंग, बड़े छिद्रों के लिए उपयोगी होने के कारण। चौथा ऑप्शन है यूजफुल फॉर स्टेप बोरिंग इजीली, स्टेप बोरिंग में आसानी होने के कारण। इसका सही आंसर है फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ टूल, टूल के अंतिम समायोजन के लिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज डिटरमाइंड द हेलिक्स एंगल फॉर हेलिकल गियर। कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात द्वारा पेचदार गियर के लिए हेलिक्स कोण निर्धारित किया जाता है? आपके ऑप्शन है tan क्यू, दूसरा ऑप्शन है साइन क्यू, तीसरा ऑप्शन है कॉसेक क्यू, चौथा ऑप्शन है कॉस क्यू। आपका सही आंसर है डी, कॉस क्यू। अगला प्रश्न एक चित्र के माध्यम से आपके सामने है। आपके सामने एक मिलिंग कटर दिया हुआ है, इस मिलिंग कटर का नाम आपको बताना है। तो आपका पहला ऑप्शन है स्लैब एंड फेस मिलिंग कटर, साइड एंड फेस मिलिंग कटर। दूसरा ऑप्शन है एंड मिलिंग कटर। तीसरा ऑप्शन है स्लैब मिलिंग कटर। चौथा ऑप्शन है शेल एंड मिल कटर। इसका सही आंसर है सी, स्लैब मिलिंग कटर। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ LVDT। सेंसर में LVDT का विस्तार क्या है? तो आपका पहला ऑप्शन है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। दूसरा ऑप्शन है लीनियर वेरियस डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। तीसरा ऑप्शन है लीनियर वेरिएडली डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। चौथा ऑप्शन है लो वेरिएबल डिफरेंशियल। आपका सही आंसर है ए, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, रेखीय परिवर्तनीय विभेदक ट्रांसफार्मर। अगला प्रश्न आपके सामने है, विच इज़ द टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर फॉर सेंसिंग द टारगेट। टारगेट को लक्ष्य संवेदन के लिए फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर द्वारा प्रयुक्त तकनीक कौन सी है? पहला ऑप्शन है इंडक्टिव, अधिष्ठापन। दूसरा ऑप्शन है कैपेसिटिव, धारिता। तीसरा ऑप्शन है फोटो इलेक्ट्रिक। चौथा ऑप्शन है अल्ट्रासोनिक। इसका सही आंसर है सी, फोटो इलेक्ट्रिक। अगला प्रश्न आपके सामने, व्हाट आर डिनोट्स एज पर ISO डेजिग्नेशन ऑफ बोरिंग बार। बोरिंग बार का एक ISO डेजिग्नेशन आपके सामने शो हो रहा है, जो कि है S32 USKKR12। इसमें आर क्या डिनोट कर रहा है आपको बताना है। CNC खराद के बोरिंग बार S32 USKKR12 के ISO पदनाम के अनुसार आर क्या दर्शाता है? आपका पहला ऑप्शन है शैंक टाइप, दूसरा ऑप्शन है क्लियरेंस एंगल, तीसरा ऑप्शन है टूल लेंथ, चौथा ऑप्शन है कटिंग डायरेक्शन। इसका सही आंसर है डी, कटिंग डायरेक्शन। अगला प्रश्न आपके सामने है, व्हाट N ऑफ ISO इंसर्ट टूल स्पेसिफाइज। ISO इंसर्ट टूल में N क्या स्पेसिफाई करता है? तो आपका पहला ऑप्शन है शेप, दूसरा ऑप्शन है ग्रेड, तीसरा ऑप्शन है मटेरियल, चौथा ऑप्शन है रिलीफ एंगल। तो इसका सही आंसर होगा डी, रिलीफ एंगल अर्थात अवकाश कोण। अगला प्रश्न आपके सामने है, विच G कोड इज यूज्ड फॉर टैपिंग लेफ्ट हैंड थ्रेड विथ थ्रेड M4 इन CNC प्रोग्राम। CNC प्रोग्राम में बाएं हाथ की चूड़ी को M4 के साथ टैप करने के लिए किस G कोड का उपयोग किया जाता है? आपको यहाँ पर G कोड बताना है CNC प्रोग्रामिंग का। CNC प्रोग्रामिंग का G4 कोड कौन सा होगा जिसमें M4 थ्रेड
बनाई जा सके, लेफ्ट हैंड थ्रेड बनाई जा सके। तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है G74, दूसरा ऑप्शन है G84, तीसरा ऑप्शन है G28, चौथा ऑप्शन है G9। तो इसका सही आंसर होगा G84 अर्थात बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, विच एक्सिस द फोर फिंगर इंडिकेट्स इन राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल यानी दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम में अनामिका उंगली कौन सा अक्ष इंगित करती है। आपने लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल पढ़ा होगा, तो इसमें आपको बताना है कि जो राइट हैंड रूल होता है उसमें जो आपका इंडेक्स फिंगर होता है, सॉरी फोर फिंगर होता है, अनामिका उंगली यानी पहली वाली उंगली जो होती है वो कौन सा एक्सिस शो करती है। तो आपके ऑप्शंस हैं वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, ए एक्सिस। सही आंसर है एक्स एक्सिस। अगला प्रश्न आपके सामने है, व्हाट इज़ द कंट्रोल सिस्टम ऑफ द सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन का कंट्रोल सिस्टम क्या है, नियंत्रण प्रणाली क्या है। आपके ऑप्शन है स्ट्रेट कट कंट्रोल, दूसरा ऑप्शन है 2D कंटूरिंग कंट्रोल, तीसरा ऑप्शन है 3D कंटूरिंग कंट्रोल, चौथा ऑप्शन है 2.5D कंटूरिंग कंट्रोल। इसका सही आंसर है बी, 2D कंटूरिंग कंट्रोल। अगला प्रश्न आपके सामने है, विच कोड डिस्क्राइब्स द ऑक्सिलरी फंक्शन ऑफ सीएनसी मशीन। कौन सा कोड सीएनसी मशीन का ऑक्सिलरी फंक्शन या सहायक कार्य का वर्णन करता है। पहला ऑप्शन है एन वर्ड्स, दूसरा ऑप्शन है एम वर्ड्स, तीसरा ऑप्शन है जी वर्ड्स, चौथा ऑप्शन है टी वर्ड्स। तो इसका सही आंसर है एम वर्ड्स। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाउ मैनी टाइम्स द कटिंग स्पीड ऑफ सिरामिक टूल इज़ ग्रेटर देन HSS या हाई स्पीड टूल। कटिंग स्पीड जो है सिरामिक टूल की HSS टूल से कितनी ज़्यादा होती है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है 20 गुना या 20 बार या 20 टाइम्स, दूसरा ऑप्शन है 15 गुना या 15 टाइम्स, तीसरा ऑप्शन है 4 टाइम्स 4 टाइम्स, चौथा ऑप्शन है 42 टाइम्स। तो इसका सही आंसर होगा डी, 42 टाइम्स। अगला प्रश्न आपके सामने है, व्हाट इज़ द सिमुलेशन प्रोसेस इन अ सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन में सिमुलेशन प्रक्रिया क्या है। प्लानिंग फंक्शन, योजना बनाना, दूसरा ऑप्शन है इम्प्लीमेंटिंग फंक्शन, क्रियान्वयन करना, तीसरा ऑप्शन है वेरिफिकेशन एक्टिविटी, सत्यापन गतिविधि, चौथा ऑप्शन है करेक्टिंग फंक्शन। इसका सही आंसर है सी, वेरिफिकेशन एक्टिविटी, सत्यापन गतिविधि। यह आपके आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है आपके सामने, व्हाट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोग्राम N005G01 इंटू 5Z-30। कार्यक्रम N05G01 इंटू 5Z-30 की व्याख्या करनी है आपको। क्या है ये, तो आपका पहला ऑप्शन है टेपर टर्निंग फॉर लेंथ ऑफ 30 मिलीमीटर, दूसरा ऑप्शन है टूल रिटर्न आउट ऑफ इट्स इनिशियल पोजीशन, तीसरा ऑप्शन है टूल इज मूविंग टूवर्ड लेफ्ट बाई 30 mm, चौथा ऑप्शन है अगेंस्ट इन फीड ऑफ 5 mm इन गिवन। इसका सही आंसर है ए, टेपर टर्निंग फॉर द लेंथ ऑफ 30 mm। तो ये थे आज के मशीनिस्ट ट्रेड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम आपके लिए लेकर के आए। इनमें से कुछ क्वेश्चंस विगत वर्षों के एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, तो इस नज़रिए से इन्हें हम इम्पॉर्टेंट मानते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने अपनी तरफ से इसमें डाले हैं। आपको ये देखना है कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, पैटर्न इसी प्रकार का होता है। इसमें आपके आधे क्वेश्चन जो है सीएनसी पैटर्न से आते हैं, सीएनसी टॉपिक से आते हैं। तो ये था हमारा प्रयास आपको इस बात के लिए जागरूक बनाने का जिसमें आपके एग्ज़ाम पर्पस से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इस चैनल में मिलने वाले जो भी वीडियोज़ हैं उन वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी प्राप्त होता रहेगा, और साथ ही साथ आप हमसे जुड़े रहेंगे। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, वीडियो पूरा देखने के लिए भी धन्यवाद, और साथ ही साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए भी धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।